Hi guys, welcome to my channel. My name is CA Muskan Bansal and recently I completed my CA exams in the May 2023 attempt, and in this video I'm going to discuss some important things regarding the paper audit, which is the paper number 3 of the CA final exams. So audit हम सबको बहुत टफ लगता है। ये ऐसा लगता है कि हम इसको कैसे क्रैक करेंगे, कैसे इसका एग्ज़ाम हम क्लियर कर पाएंगे। सो मैं ये बता दूँ, ये वाला सब्जेक्ट जो है मैंने सेल्फ स्टडी किया है, खुद से मैंने इसकी पढ़ाई की है और मैंने इसमें 54 मार्क्स सिक्योर किए हैं। यस, एंड इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नवंबर 2022 में था एंड उसमें मैंने ये एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर किया है एंड द मार्क्स इज़ 54। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस माई स्ट्रेटजी विद यू गाइज, कि जिससे कि आप भी अच्छे से नंबर स्कोर कर सकें एंड सेल्फ स्टडी करके भी हो सकता है। येस, इट इज़ पॉसिबल। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्ट्रेटजी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपको ऑडिट में ऐसे टेंशन नहीं लेनी है कि हमें ये सब्जेक्ट कैसे याद होगा या हम इसको कैसे रिटेन रख पाएंगे टिल द एग्ज़ाम्स। ओके, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। जैसे हम क्या करते थे, जैसे हमारा 12th 11th में हमारा एक सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स, बिज़नेस, ये थे ना, तो हम क्या करते थे, उसको अच्छे से याद करते थे, उसको समझते थे विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, है ना, और हम एग्ज़ाम में लिख के आते थे। वैसे ही ऑडिट है। ऑडिट को अगर आप समझोगे, ऑडिट को अगर याद ना करके आप उसको समझ लोगे तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। एंड ये तो है ना कि जो भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बहुत स्पेसिफिक होते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो सिर्फ एक वर्ड अगर आप कोट कर दोगे तो आपकी पूरी बात का मतलब वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आप ध्यान रखो जब आप ऑडिट की तैयारी कर रहे हैं, ऑडिट पढ़ रहे हैं। जैसे प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। प्रोफेशनल, आप ये कहने लगो कि अलर्ट रहना, चीज़ों को अच्छे से देखना, ये बात अलग है, पर एक वर्ड ने ही इस पूरे सेंटेंस को क्लियर कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, अगर हम उन पर ध्यान देंगे तो हमारा आंसर अच्छे से प्रेजेंट हो पाता है। तो मैंने उनको फोकस किया कि मैं उनको याद रख सकूँ, उनको रिटेन रख सकूँ। तो उसके लिए मैंने कुछ मेमोरी टेक्निक्स भी अपनाई थी। वो क्या थी, जैसे कि इनिशियल अल्फ़ाबेट होते हैं, उसको मिला के एक वर्ड बना लिया, उसको याद रख लिया। तो उससे क्या होता है कि हमें अपनी जो मेन चीज़ें वो याद आ जाती हैं। ठीक है, या कोई स्टोरी फ्रेम कर ली, या फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से उसको, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से उसको लिंक कर लिया। ऐसा कुछ भी हो सकता है, आप कर सकते हैं। आप पढ़ के तो देखिए, थ्योरी है, आराम से हैंडल हो सकती है। एंड अगर आप इसको टेंशन फ्री पढ़ेंगे, और मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैंने क्लासेस नहीं ली, क्या पता मुझे कुछ कम समझ में आए, या फिर मेरे नंबर उतने अच्छे ना आए जितने उनके अच्छे आएंगे जिन्होंने क्लासेस ली हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने फोकस किया कि मैं कितना बेस्ट दे सकती हूँ एंड मैं कितना अच्छे से समझ सकती हूँ। ओके, सो मुझे कभी भी ऑडिट का ऐसा फियर नहीं रहा कि ये वाले एग्ज़ाम में मैं कैसे क्लियर करूँगी। नो, नॉट एट ऑल फियर। ओके, सो मैंने क्या किया कि ऑडिट की जब हम तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें ऐसे दिखता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, उसको मैंने सबसे पहले ख़त्म किया, क्योंकि ये एक तो हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी नंबर कवर करता है, प्लस ये एक बेस क्लियर कर देता है कि ऑडिट में हम ये पढ़ेंगे, है ना। बहुत सारे चैप्टर तो ऐसे अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले अपने ऐसे क्लियर किए थे एंड वो हमारे लिए एक ना फाउंडेशन बना देता है कि हमें ऑडिट कैसे समझनी है, कैसे पढ़नी है, क्या चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि जिनको याद रखना है तो हम आगे अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी वाइड है ऐसे, पर आप उनको कवर कर लेते हैं ना तो आपकी टेंशन फ्री हो जाते हैं क्योंकि आपने मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑडिट का ख़त्म कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अपने ऐसे कंप्लीट किए थे। एंड प्रोफेशनल एथिक्स वाला जो चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर आप उसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जब मैंने याद किया था तो मुझे बाय हार्ट याद हो गए थे शेड्यूल्स, क्लोजेज, क्योंकि अगर आप उसको समझ के करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। सच बोल रही हूँ, आप समझिए तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि स्मॉल नोट्स बना सकते हैं आप अपने, जो भी आपको चैप्टर हार्ड लगता है, कुछ भी हो। मैंने जैसे क्या किया था कि मैंने ऐसे के छोटे नोट्स बना लिए थे। मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि मैंने कैसे बनाए थे एंड हर ऐसे के बनाए हैं मैंने। चाहे मैंने एक ऐसे पकड़ लिया, उसके से इतने से एक पेज का हाफ
पेज में मैंने उसकी एक समरी लिख दी कि इसमें स्पेसिफिक वर्ड ये है, मुझे ये याद रखना है। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ती थी तो मैं जब वो अपनी समरी पढ़ती थी पहले, फिर मैं अपना चैप्टर पढ़ लेती थी। उससे क्या होता था कि मुझे थोड़ा, एक तो हमें क्या होता है ना, हमें थोड़ा बोरिंग नहीं लगता है सब्जेक्ट। अगर हम थोड़ा सा अपने इंटरेस्टिंग बनाएंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे, तो वो जो सब्जेक्ट है वो हमें एक तो बोरिंग नहीं लगेगा। तो आपको कुछ ऐसे हैक्स ढूंढने पड़ेंगे जिससे आपको वो सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको याद रखना है। तो इंटरेस्टिंग जब तक वो चीज़ नहीं होगी तो आप याद कैसे रख पाएंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ। ओके, एंड उसके अलावा ये है कि आपको पास्ट एग्ज़ाम जो होते हैं, पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको भी ट्राई करके देखना चाहिए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। मैंने 2-3 पास्ट एग्ज़ाम दिए थे घर पे बैठ के, एंड मैंने उसको खुद ही चेक किया था, खुद ही इवेल्यूएट किया था। तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। टेस्ट भी अपना आप किया, इवेल्यूएट भी खुद किया। तो इवेल्यूएट से क्या होता है कि हम खुद करते हैं, तो हम आंसर देखते हैं, बुक से चेक करते हैं, तो हमें काफ़ी बार रिविज़न हो जाता है। ठीक है, तो आप ये वाली टेक्निक भी अपनाइए, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी करके देखिए। आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से पैटर्न है, और कोई चीज़ कितने मार्क्स की आ सकती है, ऐसे के क्या रेलिवेंस है, और कितनी और चैप्टर्स का क्या रेलिवेंस है, आपको आइडिया लग जाएगा। एंड आपको थोड़ा बहुत पता भी चलेगा कि अच्छा ये चैप्टर में से ये चीज़ पूछी गई है, तो आपको एक आइडिया पड़ जाता है कि अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट ने इम्पोर्टेंट माना है, तभी तो क्वेश्चन में पूछा है। तो ऐसे करके आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्या चीज़ नॉन इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ओके, एंड मैं ये बताऊँ, जब मैंने तैयारी की थी, तो ये नहीं कि मैंने पूरा सिलेबस कवर किया, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है। किसी से भी नहीं हो सकता है कि हम सारा सिलेबस कवर कर लें। तो कुछ चैप्टर्स मैंने भी छोड़ दिए थे। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी किस में स्ट्रेंथ है और किस में आप वीक हैं, तो आप उस अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैंने जैसे इंश्योरेंस कंपनी वाला जो ऑडिट है वो छोड़ दिया था, बिकॉज़ मुझे थोड़ा हार्ड लग रहा था वो पढ़ने में, तो मैंने उस पर इतना फोकस नहीं। मैंने अपनी स्ट्रेंथ देखा, प्रोफेशनल एथिक्स, एसे एंड मोर चैप्टर्स ऑल्सो, सो आई प्रेफर दैट। ओके, उसके बाद मैं ये कहूँगी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने जो नोट्स बनाए थे वो कैसे बनाए थे। सो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ऐसे 720 है, तो मैंने इतना छोटा सा लिख लिया कि मुझे यहाँ से ये चीज़ थोड़ी समझ में आ जाएगी कि 720 में क्या क्या है। फिर उसके नीचे 230, उसमें इतना पोर्शन मुझे थोड़ा रेलिवेंट लग रहा था कि मैं यहाँ पे भूल सकती हूँ, तो मैं इसको लिख लेती हूँ अपने हिसाब से, तो वो लिख लिया था। बाकी मैंने बुक से पढ़ लिया था। फिर जैसे यहाँ पे 320, एंड यहाँ पे जैसे कि ये 320 का, ये यहाँ पे ये 500, ये छोटे छोटे मैंने ऐसे नोट्स बना लिए थे समरी की तरह। उसके बाद जैसे ये 505 का इतना पोर्शन कवर किया मैंने, फिर 610, एंड देन उसके बाद जो ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट था उसको मैंने अच्छे से लिख लिया था कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा लिखना चाहिए। एंड यहाँ पे ये वाला ऐसे कुछ छोटे छोटे लिखे हैं मैंने, कुछ काफ़ी बड़े लिख दिए हैं, जिससे कि मुझे थोड़ी आसानी हो खुद पढ़ने में। ये 299, ये 510, ऐसे कर करके मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। अभी मैं आपको प्रोफेशनल एथिक्स के भी दिखाती हूँ। जैसे प्रोफेशनल एथिक्स का एक टॉपिक है वेबसाइट करके, कुछ और उसमें बातें हैं। जैसे मैं क्या करती थी, क्वेश्चन पढ़ लेती थी, और उसमें जो मुझे लगता था कि इस बात के ऊपर ये वाला आंसर देना है, तो मैं अपने पॉइंट्स करके वहाँ पे लिख लेती थी कि इस क्लोज की ये वाले क्वेश्चन है और उसमें मुझे ये वाला आंसर लिखना है। तो ये भी मैंने अच्छे से निभाया है, इसमें ये किया है मैंने क्वेश्चंस में, आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने समरी नोट्स दिखाए कि मैंने ऐसे बनाए हैं, एंड ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं इनसे मुझे काफ़ी हेल्प हुआ ड्यूरिंग माय एग्ज़ाम और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। एंड मैं आपसे ये कहूँगी कि जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो अगर उसमें आपको ये लगता है कि आंसर तो पूरा वही है जो किताब में लिखा है, कुछ एक ऐसी चीज़ है कि जिसके कारण मेरा आंसर डाइफर हो गया इस आंसर से, तो आप अपने नोटबुक में लिख लो, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगा। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम आने वाले होंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप हर एक क्वेश्चन को देख सको, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ, ठीक है। एंड अगर आप मुझसे बुक्स के बारे में पूछेंगे तो मैंने किसकी बुक ली, तो मैंने पंकज सर जो हैं
पंकज सर, आपने नाम सुना होगा उनका, पंकज गर्ग सर, उनकी मैंने बुक्स परचेज़ की थी एंड काफ़ी अच्छी बुक थी उनकी। एक समरी बुक भी आती है, वेरी वेरी गुड बुक, काफ़ी अच्छी लगी मुझे वो बुक एंड मैंने उससे काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की है अपनी। सो मैंने बुक्स उनकी ली है। ओके, तो मैं यही कहूँगी कि आप ऑडिट में बिल्कुल भी ऐसे टेंशन मत लो एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, क्योंकि अभी भी काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम्स के लिए। एंड अगर आप ये नोट्स बना लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगा एंड इंटरेस्टिंग लगने लगता है हमें अपना सब्जेक्ट। सो ट्राई टू गिव योर बेस्ट। ओके, ट्राई टू गिव योर बेस्ट एंड MCQ का बिल्कुल फ़ायदा उठाओ, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप MCQ को ज़रूर कर पाएंगे एंड वो काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारा एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए। सो कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि MCQ जो आएंगे वो कॉन्सेप्ट से ही आएंगे एंड आपकी कॉन्सेप्ट टेस्टिंग होगी वहाँ पे। सो ट्राई टू स्ट्रॉन्ग योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, प्रैक्टिकली हर चीज़ को लिंक करने की कोशिश करो, समझो अच्छे से। एंड चलिए इस वीडियो के लिए यहीं रुकते हैं एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।